नमस्कार श्रोता मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रश्मि की दुनिया में। शून्यम साम्यम समुच्चय, ये हमारे CBG 002 विषय के एक अध्याय है। 5वीं इकाई में हम आज इसके बारे में वाचन करेंगे। शून्यम साम्यम समुच्चय। ये विषय एक विशिष्ट भावना, विचार और दृष्टिकोण का वर्णन करता है जो बहुत महत्वपूर्ण है जब हम जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बात करते हैं। शून्यम साम्यम समुच्चय वाक्य में कहा गया है कि शून्य और साम्य में समानता है और ये दो भावनाएं मिलकर एक नई समानता बनाती है। यह जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इसे समझने के लिए हमें इस पर अधिक विचार करना चाहिए। शून्य का अर्थ है अनंत, अव्यक्त और निराकार। यह एक ही है, ब्रह्म या आत्मा। शून्य सब कुछ एकत्र करता है और समानता है। जब हम शून्य की भावना में होते हैं तो हम सभी एक हो जाते हैं। हमारे बीच कोई भेद नहीं होता और हम सब एक हो जाते हैं। इस तरह हम शून्य की अनुभव करके साम्य का अनुभव करते हैं। शून्य का अनुभव करने के लिए हमें सावधान रहना चाहिए। ध्यान करने से हम अपने विचारों को शांति और साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं, जिससे हम शून्य का अनुभव करते हैं। यह एक आध्यात्मिक अनुभव है जो हमें सच्चे रूप में सबकी एकमात्र एकता को समझने में मदद करता है। इस अनुभव से हम अपने आत्मा में एकत्र होते हैं और हम जानते हैं कि हर व्यक्ति एक आत्मा है। यह समझने के लिए एक उदाहरण देखें। समुद्र की सतह पर जब सब पानी एकत्रित होते हैं, यहाँ समुद्र एकत्रित पानी होता है, न कि अलग अलग बूंदों, लहरों या उदाहरणों में शामिल या विभाजित होता है। समुद्र एकत्रित पानी होता है, न कि अलग अलग बूंदों या लहरों में विभाजित होता है। इसी तरह शून्य की भावना में हमारी आत्मा सभी में एकत्रित और समानता में है। हमें शून्य को देखकर विभिन्न पहलुओं में समानता देख सकते हैं। समानता का अनुभव करने की इच्छा हमें विभिन्न जातियों, धर्मों, भाषाओं और राष्ट्रीयताओं में भी शून्य की भावना से प्रेरित करता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि शून्य निराकारता और अनंतता से संबंधित है, जो हमें सभी में समानता की भावना प्रदान करता है। हम पूर्वाग्रह रहित दृष्टिकोण से शून्य की भावना को और भी समझ सकते हैं। जब हम किसी व्यक्ति या परिस्थिति से पूर्वाग्रह रखते हैं तो हम उसे विभाजित महसूस करते हैं, उसे अलग महसूस करते हैं। लेकिन जब हम शून्य की भावना में होते हैं तो विभाजन नहीं होता, हम सभी में एक होते हैं और इस तरह हम सभी में समानता का अनुभव करते हैं। इसी तरह शून्य की भावना हमें
साम्य की ओर ले जाती है। हम अगर शून्य की भावना को अपने मन में बसाएंगे तो हम हमारे मन में शांति अनुभव कर सकते हैं, जहाँ हम सभी एक साथ होते हैं और कोई फर्क नहीं होता। साम्य की भावना हमें सभी लोगों में समानता देखने और विभिन्नता को स्वीकार करने में मदद करती है। शून्य की भावना से संबंधों में समानता भी देखा जा सकता है। हमारे संबंधों में विभिन्न भावनाओं, विचारों और विशेषताओं का अनुभव होता है, लेकिन एक शून्य भावना में हम सभी को स्वीकार करते हैं, जिससे हमारे संबंधों में समानता की भावना उत्पन्न होती है। हम शून्य की भावना से अपने आत्मा में समानता भी देख सकते हैं। जब हम अपने आत्मा को देखते हैं तो हम शरीर और मन आत्मा के भेदों को छोड़कर सभी में समानता का अनुभव करते हैं। हम अपने अंदर की आत्मा को जब झांकते हैं तो उसमें हमें क्या दिखाई देता है? हम समानता का अनुभव करते हैं और सभी के भेदभाव को छोड़कर हमारा मन आत्मा में समा जाता है। इसी तरह शून्य की भावना हमें सभी में एकत्रितता और समानता देखने में मदद करती है। यह हमें अपने आत्मा में और अपने संबंधों में उतरकर अंतर को, अपने आत्मा और अपने संबंधों में अंतर को स्वीकार करने की क्षमता देता है। इससे हम सामाजिक विभाजनों, भेदभावों और असमानता से लड़ते हैं और एक न्यायपूर्ण, संगठित और समान समाज की ओर बढ़ते हैं। शून्यम साम्यम समुच्चय वाक्य का अर्थ इसलिए बहुत अधिक है। यह हमें सभी में एकता की भावना को समझने में मदद करती है और सभी के बीच समानता की जरूरत को समझने में मदद करती है। यह हमें विभिन्न भावनाओं, विचारों और विशेषताओं के बावजूद एकजुट होने की क्षमता देता है, जिससे हम एक न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज की ओर बढ़ते हैं। यही कारण है कि हमें इस भावना का पालन करना चाहिए और इसे अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। इससे हम सभी के बीच सामरस्य, सम्मान और समानता की भावना को बढ़ाकर एक जीवंत और सुखी समाज बना सकते हैं। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि हम इस भावना को अपने जीवन में भी अपनाएं। हमें समानता और सामरस्य की भावना को अपने परिवार, समाज, संस्था आदि में बनाए रखना चाहिए और हर समय शून्यता की भावना को अपनाना चाहिए। इससे हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में समानता का अनुभव होगा और सभी के बीच सामाजिक सामरस्य बनेगा। इस तरह शून्यम साम्यम समुच्चय विषय विशेष रूप से हमें यह सिखाता है कि हमें सभी में एकत्रित होने का अनुभव करना चाहिए और विभिन्नता को स्वीकार करने की क्षमता रखनी चाहिए। हम न्याय और सामरस्य की भावना को बढ़ावा देंगे और एक संगठित, संपन्न और सुखी समाज बना पाएंगे। धन्यवाद श्रोता मित्रों। आशा करती हूँ इससे आपको शून्यम साम्यम समुच्चय का अर्थ
ठीक रूप से समझ में आया होगा। यह हमारे वैदिक अंकगणित का एक अध्याय है। इसी तरह की सभी जानकारी मैं अपने चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगी। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।